जीएम मुर्दाबाद, निकम्मा जीएम मुर्दाबाद, कर्मचारियों का दुश्मन मुर्दाबाद, दलालों का खास मुर्दाबाद, जीएम मुर्दाबाद, कर्मचारियों का विरोधी जीएम मुर्दाबाद। प्रधान जी, आज रोडवेज कर्मशाला में नारे लगाए जा रहे हैं जीएम के विरोध में, क्या कुछ मामला? ये सर जीएम के विरोध में, क्योंकि जीएम साहब ने हमने मांग पत्र दिया था 17/12/2024 को मांग पत्र दिया था, जिसके बारे में जीएम साहब ने ना ही संज्ञान लिया और ना ही हमको अवगत करवाया। और इस विरोध में हमने उनसे बार बार ये समन पत्र देके और सूचना दे के माध्यम से भी हमने अवगत करवाया, परंतु उन्होंने नहीं कोई अपने इसके बारे में निर्णय लिया। तो हमें मजबूरन ये 2 घंटे का धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सर, क्या कुछ मांगे रही हैं आप? हमारी मांगे सर ये मांग पत्र में है, जैसे कर्मचारियों का टीए का भुगतान है जो बकाया पड़ा है। और इसमें मैं आपको अवगत भी करा देता हूँ चैनल के माध्यम से भी 2023 में एक लेटर निकाला था। उस लेटर में स्पष्ट कह रखा है भी हम बजट दे रहे हैं आपको, उस बजट में आप कर्मचारियों को ये रात्रि भत्ता या जो भी इनका है वो क्यों नहीं दे रहे। अगर आप नहीं दे रहे तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी, जीएम महोदय की, लेखाकार की, एओ साहब की, इनकी। परंतु इन्होंने कर्मचारियों के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, परंतु उन अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं है। रोका उनके वजह से गए ये भी बाद में 10 का तो लेटर बाद में आया जी। हाँ, चलिए, और क्या कुछ मांगे? और मांगे तो ये हमारी इस लेटर में काफी मांगे हैं, और जिसमें जैसे आपको मैं बताता हूँ लॉन्ग रूटेशन और लोकल रूटेशनों के बारे में जो मुद्दे हैं, और जैसे अन्य मांगे भी हैं। सारी तो बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। कहने की बात ये, हमारी मांगे अगर जीएम साहब पूरी कर देते हैं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो धरना प्रदर्शन है ये हिसार में ही है और भी जगहों पर चला है? नहीं जी, अभी तो हिसार में जीएम के खिलाफ है, हिसार जीएम के खिलाफ है। अन्य डिपुओं में हमारे पास के डिपो हैं, उन डिपुओं में रोटेशनें भी ठीक कर दी गई है लगभग, और भी पर हिसार में ज्यादा। आज का जो प्रदर्शन है हिसार के अंदर है, क्योंकि हिसार महाप्रबंधक महोदय की तानाशाही है। हिसार महाप्रबंधक महोदय एचसीएच होते हुए भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करे, क्योंकि एचसीएच अधिकारी एक सुलझा हुआ अधिकारी माना जाता है। लेकिन ये एचसीएच अधिकारी एक डिपो के अंदर एक जाल होता है, उस जाल जो मकड़ी का जाल है उसके अंदर घुस के रह गए हैं, क्योंकि ये कर्मचारियों की कोई मांग पूरी नहीं करना चाहते, इसलिए कर्मचारियों में रोष है। और आज भी यदि महाप्रबंधक महोदय द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की जाती है, तो आज इस आंदोलन के बाद उसके बाद एक मीटिंग की जाएगी, और मीटिंग के बाद डिपो बंद करने की ऐसा कोई ऐसी बनाई जा रही है? बिल्कुल बनाई जाएगी, जिसमें डिपो बंद करने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है, क्योंकि बसों का चक्का जाम हो सकता है, और जो इसकी सारी जिम्मेवारी महाप्रबंधक महोदय की होगी। तो यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं, चालक परिचालक है, इसके अलावा और भी? हमारे सिर्फ चालक परिचालक हैं, इसे जितने भी कर्मचारी आपने देखे हैं जो सारे चालक परिचालक हैं, क्योंकि इस विभाग के अंदर एक ड्राइवर कंडक्टर एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है जो पब्लिक को सुविधा देते हैं। आप देखते होंगे ओवरलोड गाड़ियां कितनी चल रही हैं। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है ओवरलोड का। यदि कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर होते हैं। प्रशासन तो हाथ खड़े कर देता है, प्रशासन कहता है कि हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हम पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं अपनी नौकरी खतरे में डालकर। और नौकरी खतरे नहीं, हम तो अपनी जान जोखिम में डालकर पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं। और इसके लिए तो काफी आपने देखा भी है, ड्राइवर सजा भी भुगत रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं हाथ खड़े कर देता है। अपना परिचय करा दें। मैं सुरेंद्र सिंह, राज्य प्रधान, हरियाणा रोडवेज जागृति मंच। हाँ जी, आप रखना चाहेंगे अपनी बात? हाँ सर। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर, रोटेशन जो है बनी हुई है, ले रहे हैं हमारे से 1200 किलोमीटर की हिदायत है हर हफ्ते। तो रोटेशन बनी हुई है 270 किलोमीटर की, 280 किलोमीटर की। और जब ओवर टाइम बात आती है तो वहाँ बैठे अधिकारी कहते हैं भाई 1200 किलोमीटर में नहीं हुए आपके तो ओवर टाइम खत्म। जब 1200 किलोमीटर में ओवर टाइम नहीं दे रहे तो 1200 से ज्यादा वो देते होंगे हमें, वो भी नहीं दे रहे। चलिए, हाँ जी, अपना परिचय भी आप करा दें एक बार। मैं जितेंद्र शर्मा, डिपो प्रधान हिसार। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार सर,
मैं ये कहना चाहूँगा सर, अंधेरी नगरी चौपट राजा यहाँ कोई शासन प्रशासन काम नहीं करता अच्छी तरह से। जब हमारी बसें बूथ पर लगी हुई होती है तो प्राइवेट बसें हमारे से पहले ज़्यादा भरी जाती है। जैसे कृष्णा बस है, आधा घंटा पहले भरना शुरू हो जाती है, तो कर्मचारी कहाँ तक लड़ाई करे। आउट ऑफ स्टेट हम राजस्थान जाते हैं, वहाँ भी हमारी गाड़ियाँ नहीं लगना पाती और न ही कोई अधिकारी संज्ञान लेता। कर्मचारी कब तक मतलब साए में जिएगा, घर के साए में जीता है। वो अपने परिवार की तरफ देखे, प्रशासन की तरफ देखे या फिर अपने डिपार्टमेंट की तरफ देखे। चारों ओर से ईस्ट को खाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ यूनियन बाजू का एक दूसरे का गाँव खिस्तान है और लोग यहाँ जो अंदर जो ड्यूटियों पर बैठे हैं, जहाँ की 5 बंदे ड्यूटी है, वहाँ पर एक बंदा मिलता है। वो 15-15 छुट्टी या घर के काम करते हुए नजर आते हैं और फिर वो कहते हैं तो 15 दिन की छुट्टी होगी हमारी। आप रूट पर आकर देखो भाई छुट्टी कैसे कलेक्ट होती है और कैसे मतलब छुट्टियों को मतलब संडे को इंतजार किया जाता है। आशा करता हूँ। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे जो प्रांगण में जहाँ पर 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता था, वहाँ पर भी टायरों ऐसे लगा रखे हैं। अब उनके अंदर बरसात वगैरह का पानी होगा, मच्छर होंगे और यहाँ पर बंदरों का आतंक तो पहले भी है। तो सारी ओर से मतलब समस्याओं से घिरा हुआ है और हमारे जीएम महोदय से मैं ये पूरी तौर से बंदरों की समस्या बताई, इसको लिख करके दिया है क्या? हमने कई बार बता दिया सर, इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया भाई कई यहाँ पर मतलब लंगूर बंदर ले आएंगे, बंदर पकड़ने वाले ले आएंगे। यहाँ पर आवारा गायें भी घूमती रहती हैं, यह जान जोखिम में बनी रहती है जी। चलिए बहुत बहुत थैंक यू।